मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। होई निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसे हम ही सोले हो फल, बहुरी हंसे मुनि कहूँ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि दे संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहो साप की मरे हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुधारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र रही बहुराहूँ, सुरन प्रेरी विष पान कराऊँ। असुर सुराविष शंकर ही, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। परम स्वतंत्र न शिर पर कोई, भावे मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंद ही भले करहु, विस्मय हर्ष नहीं कुछ धरहु। डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंख मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू सादा। भले भवन अब वायन दीना, पव गए फल आपन कीना। पंचे हो मोहि जब धरी देहा, सोई तनु धर पुसाप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। शाप शीश धर हर्षिहिए, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया की प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पहि परनारती हरना। मृषा हो मम साप कृपाला,
बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। जपहु जाई शंकर शत नामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर देति तजहु जन भोरे। यही पर कृपा न करहि पुरारी, सोना पाव मुनि भक्त हमारी। अस ही धर्म ही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निराई। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हर गण मुनि जात पति देखी, विगत मोहि मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गहपति आरत वचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय होय तुम दो, भैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजितव तुम जबहि, धरहि विष्णु मनुज तनु तबहि। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयो मुक्त न पुनि संसारा। चलयु कल मुनि पद शिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रम मंगल भवन मंगल हारी रमा, रम द्रवु दशरथ अजर बिहारी रामा। रम ये विधि जन्म कर्म हरि के रे रामा, रम सुंदर सुखद विचित्र घने रे रामा। रम कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि रामा, रम चारु चरित नाना विधि करहि रामा। रम तब तब कथा मुनीश गाई रामा, रम परम पुनीत प्रबंध बनाई रामा। रम विविध प्रसंग अनूप बखाने रामा, रम करी न सुनिया चच सयाने रामा। रम हरि अनंत हरि कथा अनंता रामा, रम कहीं सुनहि बहुविधि श्रुति संता रामा। राम रामचंद्र के चरित सुहाए रामा, रम कल्प कोटि लगी जाई न गाए रामा। रम ये प्रसंग में कहा भवानी रामा, रम हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी रामा। रम प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी रामा, रम सेवत सुखद सकल दुख हारी रामा। सुर नर मुनि को नाही, जो न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माया,
जही महामाया पतही। राम मंगल भवन मंगलहारी रामा, राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा, राम अपर हेतु सुनि शैल कुमारी रामा, राम कहो विचित्र कथा विस्तारी रामा, राम यही कारण अज अगन अनुपा रामा, राम ब्रह्म भयो कौशल परिभूपा रामा, राम जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा रामा, राम बंधु समेत धरे मणिवेशा रामा, राम जासु चरित अवलोक भवानी रामा, राम सती शरीर रहियो गौरानी रामा, राम अजिन छाया मिटते तुम्हारी रामा, राम तासु चरित सुन भ्रम भज हरि रामा, राम लीला कीन जुतहि अवतारा रामा, राम सो सब कहो मति अनुसारा रामा, राम भारद्वाज सुनि शंकर बानी रामा, राम सकुचिस प्रेम उमा मुस्कानी रामा, राम लगे बहुर बरने वृष केतु रामा, राम सो अवतार भयो जही हेतु रामा, सो मैं तुम सन कहो सब सुन मनीष मन लाए, राम कथा कलिमल हरन मंगल करन सुहाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा, राम सांभव मनुवर सतरूपा रामा, राम जितने भई नर सृष्टि अनुपा रामा, राम दंपति धर्म आचरण नीका रामा, राम जिन गाव श्रुति जिन के लिखा रामा, राम नभ दापत सत्यता सुरामा, राम ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु रामा, राम लघु सुत नाम प्रिय मृत जाहि रामा, राम वेद पुराण प्रशंसिताहि रामा, राम देवहूति पुनीता सुकुमारी रामा, राम जो मुनि करदम के प्रिय नारी रामा, राम आदि देव प्रभु दीन दयाला रामा, राम जठर धर जहि कपिल कृपाला रामा, राम सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना रामा, राम तत्व विचार निपुण भगवाना रामा, राम ते मनुराज कीन बहु काला रामा, राम प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला रामा, होई ना विषय विराग भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हर भक्ति बिन, राम मंगल भवन मंगल हरि रामा, राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा, राम बरबस राज सुतहि निप दीना रामा, राम नारी समेत गगन मन कीना रामा, राम तीरथ बन मिश विख्याता रामा, राम अति पुनीत साधक सिद्धि दाता रामा, राम बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा रामा, राम तिहि हर्ष चले मनु राजा रामा, राम पंथ जात सोई मति धीरा रामा, राम ज्ञान भक्ति जन धर्यो शरीरा रामा, राम पहुँचे जाय धेनु मति तीरा रामा, राम हर्ष नहाने निर्मल नीरा रामा,
तीरथ रहे सुहाए रामा। राम मुनि ने सकल सादर करवाए रामा। राम कृष शशीर मुनि पट परिधाना रामा। राम संत सभा नित सुनि पुराना रामा। द्वादश अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा। राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम करि आहार शाक फल कंदा रामा। राम सुमरि ब्रह्म सच्चिदानंदा रामा। राम पुनि हरि हेतु करन तप लागे रामा। राम बार आहार मूल फल त्यागे रामा। राम और अभिलाष निरंतर होई रामा। राम देखे नैन परम प्रभु सोई रामा। रमागुण अखंड आनंद अनादि रामा। राम जय चितवात परमार्थवादी रामा। राम नेति नेति जय वेद निरूपा रामा। राम छिंदानंद निरुपाधि अनुपा रामा। राम शंभु विरंच विष्णु भगवाना रामा। राम उपजहि जासु अंश थे नाना रामा। राम ऐसे प्रभु सेवक बस रही रामा। राम भक्त हेतु लीला तन गही रामा। राम जो ये बचन संत श्रुति भाषा रामा। राम तो हमार पूरहि अभिलाषा रामा। यही विधि बीते वर्ष 6 सहस बारी आहार। संवत सपत सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा। राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम वर्ष सहस दश त्यागयो सो रामा। राम ठाणे रहे एक पग दो रामा। राम विधि हर हर तप देख अपारा रामा। राम मनुष्य प्रीत आए बहु पारा रामा। राम मांगे अबर बहु भांति लुभाए रामा। राम परम धीर नहीं चले चलाए रामा। राम अस्थ मात्र होए रहे शरीरा रामा। राम तदपि मनागम नहीं पीरा रामा। राम प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी रामा। राम गति ने तापस निपरानी रामा। राम मांग मांग असी भय नभ वानी रामा। राम परम गंभीर कृपा मत सानी रामा। राम मितक जियावन गिरा सुहाई रामा। राम शवन रंद्र होई उर जाई रामा। राम हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए रामा। राम मन अभी भवन ते आए रामा। शवन सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करे दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा। राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम सुन सेवा
अक्सर तर सुर धेनु रामा, राम विधि हरि हरि बंदित पद रेणु रामा, राम सेवत सुलभ सकल सुखदायक रामा, राम प्रणत पाल सर राचर नायक रामा, राम जो अनाथ हित हम हरनेहु रामा, राम तो प्रसन्न है ये वर देहु रामा, राम जो सब रूप बस शिव मन माही रामा, राम जही कारण मुनि जतन कराही रामा, राम जो बसुंडी मन मानस हंसा रामा, राम सगुन उगन जही निगम प्रशंसा रामा, राम देख हम स्वरूप भरि लोचन रामा, राम कृपा करूं पर नारद मोचन रामा, राम दंपति बचन परम प्रिय लागे रामा, मृदुल बनीत प्रेम रस पागे राम, राम भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना रामा, राम विश्ववास प्रगटे भगवाना रामा, नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि छत काम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होंठ फड़कने लगे, मन में महाक्रोध हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले गए। अब यहाँ तो चलकर शाप दूंगा जहाँ मारूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिसके साथ लक्ष्मी और वह राजकुमारी भी थी। तब विष्णु जी के कोमल शब्दों ने कहा, हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? ये वचन सुनते ही नारद जी के हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान न रहा। वह बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मंथन के समय महादेव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। इस प्रकार राक्षसों को मदरा और महादेव जी को विष देकर अपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अंत तुम सर्वदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। सबको हल्का हल्का कर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भर हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उपहास बना रहता है। उससे शुभ अशुभ कर्मों का कोई बाधा भी नहीं है और अब तक तुम्हें कोई साधा भी नहीं है। परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छले हो, मेरा शाप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अंत बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपमान किया है, इस कारण स्त्री वियोग से दुखी होकर तुम भी दुखी हो जाओगे। तब मुनि के शाप को शिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो भगवान ने नारद जी से बहुत प्रार्थना की तो कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। और जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब तो वहां लक्ष्मी रही और ना ही राजकुमारी ही। तब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि भक्तों की दुख हरने वाले, हे मेरी रक्षा करो, हे कृपा निधान, मेरा शाप व्यर्थ हो जावे। दीन दयालु ने कहा, ये मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा, मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहा सो मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा? तब भगवान ने कहा कि जाकर शिव शतनाम का जप करो, जो तुम्हारे हृदय को शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी ना त्यागिएगा, क्योंकि जिस पर महादेव जी की कृपा नहीं करते हैं मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। ऐसा हृदय में धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो और तुम
और तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गया और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात वैकुंठ को चले गए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि जी अब तो मुंह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर आर्तवाणी से बोले, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, महादेव जी के गण हैं। हमें जो महान अपराध किया था उसका फल पा लिया है। कृपालु, अब आप हम पर प्रसन्न हो शाप अनुग्रह कीजिए। तब दीन दयालु नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी बलि और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से जहाँ तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे, तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर को धारण करेंगे। तब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी का ऐसा सुनते ही वह दोनों उनके चरणों के पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था। इस प्रकार भगवान ने अनेक जन्म कर्म होते हैं और उनके सुख प्रद बहुत से विचित्र चरित्र होते रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार से ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं। तब तक की कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबंध में बनाकर गान किया है, जिसमें अनेकों प्रसंग अनुपम ढंग से वर्णन किए हैं। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, जिसका वेद और संत इनके प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते। हे भवानी, ये प्रसंग मैंने तुमसे कहा कि हरि की माया ऐसी है कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी हैं। उनकी सेवा बहुत सुलभ है और वे समस्त दुखों को नाश करने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों को भी ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना करती हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हे पार्वती, भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा सविस्तार कहता हूँ। जिस कारण वे अजन्मा, निर्गुण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। हे पार्वती, जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में घूमते हुए देखा है, हे भवानी, जिसका चरित्र देखकर तुम उस पहले के सती शरीर में बावरी सी हो गई थी और जिसकी छाया अब तक भी नहीं मिटती है, इसलिए उस भ्रम के रोग को नाश करने वाले प्रभु का चरित्र सुनो। उन्होंने जो जो चरित्र उस अवतार में किया वह सारी लीला मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भागवत, महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी की सुखचा का प्रेम आदर से मुस्कुराने लगी। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगे। वही मैं तुम्हारी सारी कथा कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली, सुहावनी और मंगल करने वाली है। स्वयं भव मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिसके मनुष्य को अनुपम सृष्टि उत्पन्न की है, उन दंपतियों के धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वेद जिनकी लीक को गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिसके पुत्र ध्रुव नामक श्री भगवान के भक्त हुए। उनके पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। उसकी देवहूति नाम की कन्या थी, जो कतर मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसके गर्भ से कृपालु आदि देव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया, जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्व में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। उन्होंने हे भगवान तत्व के विचार में बड़े ही निपुण थे। उन मनु महाराज के अधिक समय तक राज करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब उनके घर में रहते वृद्ध अवस्था आई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो वे महान दुखी होकर विचार करने लगे कि मेरा ये जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ में ही चला गया। तब वे हताश पुत्र को राज्य दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थ में श्रेष्ठ मिश्रान्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधु कगन पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, जहाँ मुनि और सिद्धि जनों का समाज बसा करता है। राज ऋषि मुनि हर्षित होते हुए वहां गए तो मार्ग में वह मति धीर कैसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए हुए जा रहे हो। चलते चलते वह गोमती नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल से स्नान किया। उसी समय वहां अनेक सिद्ध मुनि, राजा और धर्मात्मा जानकर मिलने आए। तब वहां तहां जो सुरिंदर तीर्थ थे, वह सब मुनियों ने आदर सहित दर्शन कराया। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों
भक्तों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। मंत्रों में श्रेष्ठ जो द्वादश अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दोनों दाम्पत्यों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। इस समय के केवल शाक और फल कंदों पर ही अपना आहार निश्चित करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ कर दिया और मूल तथा फल को छोड़ दिया। उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा रहती थी कि सच्चिदानंद भगवान को नेत्रों से देखें, जो भगवान गुण रहित अखंड अनंत और अनादि हैं, जिसको परमार्थवादी ही देखते हैं और जिसको वेद भी अंत नहीं है, ऐसा कहकर गान करते थे। जो प्रसन्न करने वाले उपमा रहते, जिनको अंश मात्र से अनेकों महादेव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं, ऐसे स्वामी अपने सेवन के वश में रहकर भक्तों के हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते हैं। यदि वेद का ये वचन सत्य है तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर अर्थात जल मात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तो वे एक साथ 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे दोनों एक पांव में खड़े होकर रहकर घोर तप करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी भी उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास कई बार आए और बोले, वर मांगो। बहुत भांति से लुभाया, किंतु वह परम धीरे डिगाने से ना डिगे। यद्यपि उनका शरीर सूख कर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा ना थी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने अपने दास जान और राजा रानी की तपस्वियों की सी ऐसी गति देखकर जैसे दूसरों की ना हो, इतने में ये अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृतवाणी सुनाई कि वर मांगो। तब इस प्रकार जब मृत्यु को जिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कान के छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुण्य हष्ट पुष्ट सुंदर हो गए और मानो अभी घर से चले आए हों। जब कानों में ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह दंडवत करके बोले, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था, हे स्वर्गों के कल्प वृक्ष, देवता और गौओं के रक्षक, आपके चरणों की धूलि को ब्रह्मा विष्णु और शिव वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ और सब प्रकार का सुख देने वाले तथा भक्तों का पालन करने वाले और चराचर जगत के स्वामी हैं। हे अनाथों का भला करने वाले, यदि आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न हो यही वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री महादेव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको जानने के लिए मुनिगण यत्न करते हैं, जो रूप कागभीषुंडी जी ने मन रूपी मानसरोवर के हंस के समान है और जिसे सगुण और निगुण कहकर वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं, मैं उसी रूप को नेत्र भर कर देखूं। आप हम पर ऐसी कृपा करें। तब दंपतियों के ऐसे मीठे और प्रेम रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे। इस कारण भक्त वत्सल कृपा निधान और विश्व में वास करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। उन नील कमल, नील मणि तथा नीले नीले मेघ के समान श्याम वरण शरीर के शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं।